कि प्रोटीन की हमारे शरीर में उपयोगिता क्या होती है। ओके, प्रोटीन का हमारे शरीर में उपयोगिता क्या होती है। मैं थोड़ा तेज पढ़ाने की कोशिश इसलिए कर रही हूं ताकि आप लोग को एक वीडियो में मैं इस टॉपिक को क्लियर कर पाऊं। ओके, तो प्रोटीन का शरीर में उपयोगिता, या इसी को आप लोग कार्य भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य होता है। तो पहली की अगर हम लोग बात कर ले कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो ये सबसे पहला जो होता है शरीर, ओके, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन, हमने आपको जैसे बताया कि प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो वही है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और ये बाल्यावस्था यानी कि जब बच्चा देखिए दूध से ही आप लोगों ने देखा है 6 मंथ तक बच्चा क्या करता है, दूध पीता है, दूध में अच्छी प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन से उसके शरीर का निर्माण होता रहता है, तो उसे अलग से और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रोटीन एक अच्छा साधन होता है आपके क्या बॉडी निर्माण के लिए और उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए। जैसे हम लोग देखिए आप बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं जो कि दूध में मिला के बच्चों को दिया जाता है, तो ये सब आपको आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटीन के निर्माण के लिए, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या कर रहा है, शरीर में जो है वृद्धि और विकास का, जब भ्रूणावस्था यानी जैसे गर्भ धारण होता है तब से ही प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है और प्रोटीन से ही भ्रूणावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाती है। और इसकी आवश्यकता किशोरावस्था में जब देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय जो है शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। ओके, तो ये तो शारीरिक वृद्धि की बात हो गई। और दूसरी अगर हम लोग बात कर ले, दूसरी क्या होगी, तो दूसरी हो जाएगी आपकी शरीर की क्षतिपूर्ति के निर्माण के लिए। ओके, शरीर के क्षतिपूर्ति, ओके, पूर्ति के लिए, ओके, के लिए। तो अब आपका दूसरा पॉइंट जो आ जाता है शरीर की क्षतिपूर्ति के निर्माण के लिए, तो हमारे शरीर में आप लोगों को पता है हमेशा जो है निरंतर हम लोग काम करते हैं, एनर्जी होती है, हमेशा एनर्जी लॉस होती रहती है और प्लस आपके शरीर में टूट फूट होती रहती है। तो उसके निर्माण के लिए हमारी प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसकी जो भी तंतु निर्माण होती है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन हमें कहाँ मिल रही थी, सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पे होती थी, तो वो तंतुओं में होती थी। और तंतुओं की जो टूट फूट होती है तो उसके निर्माण के लिए प्रोटीन ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, यानी उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन एक उत्तम होता है। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके शरीर में जो घाव हो जाता है उसकी पूर्ति के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होती है। आप लोगों के रक्त प्लाज्मा में क्या होता है, तो आपका जो इसमें रक्त प्लाज्मा हो गया आपका, तो प्लाज्मा में जो आपका एक प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, तो फाइब्रो, ठीक है, आपका क्या होता है, फाइब्रोनिन। ओके, फाइब्रोनिन जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, तो ये रक्त के थक्का जमाने का कार्य करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। ओके, जमाने का कार्य करता है। कौन करता है, तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला फाइब्रिन जो है प्रोटीन जो होता है ये रक्त के थक्का को जमाता है, यानी कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घाव हो जाता है, कट जाता है, तो उस समय रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में जो भी क्षतिपूर्ति हो रही है, यानी कि घाव हो रहा है या तंतुओं का टूट फूट हो रहा है, उसकी मरम्मत के लिए, रक्त की थक्का बनाने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, जिम्मेदार हमारा प्रोटीन ही होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो उपयोगिता में या कार्य में आएगा, नेक्स्ट आएगा शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए। दूसरा जो है तीसरा जो होगा वो होगा आपका क्या होगा, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए। ओके, तो हमने आपको बताया कि प्रोटीन निर्माण के साथ साथ क्या करता है, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो उस समय प्रोटीन इसका कार्य करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रोटीन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, लेकिन हमारा प्रोटीन दोनों काम कर रहा है, बॉडी निर्माण भी कर रहा है प्लस आपका क्या कर रहा है, ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है। जब किसी कारणवश से हमारे शरीर में जो है फैट और आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उस समय जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हमारा प्रोटीन करता है। अब 4 नंबर जो आएगा, 4 नंबर पे क्या है, तो जितने भी आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ओके, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इन सब के निर्माण के लिए भी, ओके, क्या होता है, इन सब का निर्माण भी हमारा प्रोटीन करता है। जैसे आप लोग को पहले से ही पता है कि प्रोटीन कैसा पदार्थ है, तो ये एक निर्माणात्मक तत्व होता है, तो ये एंजाइम्स हार्मोन्स के निर्माण भी करती हैं। ओके, जैसे आप नाइट्रोजन युक्त जो भी यौगिक होते हैं उन सब के निर्माण में क्या करता है, प्रोटीन अपना योगदान देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका 5 नंबर क्या होगा, ये रोग निरोधक क्षमता में भी जो है रोग निरोधक जो है
क्षमता का उत्पादन करता है। ओके, हमारे शरीर में यानी हमें रोग के प्रति जो है लड़ने की शक्ति भी प्रदान करने का कार्य कौन करता है, हमारा प्रोटीन करता है, यानी रोग निरोधक क्षमता का भी उत्पादन करता है। और जो है 6 नंबर की अगर हम लोग बात कर ले तो विभिन्न जो है ये क्या करता है, तो विभिन्न जितनी भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसमें ये संयोग प्रदान करता है। ओके, क्या करता है, विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है। जैसे आप लोगों का क्या हो गया, जैसे आपका रक्त प्रवाह हो गया, उसको सुचारू करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और साथ ही आपकी कोई मान लीजिए शरीर में कोई तंतु है या कोई भी मतलब तंतु की जितनी भी क्रियाएं या साद्र अम्लीय पदार्थ को क्षणीय में परिवर्तित करना है, ये सारी निर्माण कार्य करने का कार्य कौन कर रहा है, तो आप बताएंगे कि वो हमारा प्रोटीन कर रहा है। रक्त के संगठन में भी प्रोटीन का कार्य होता है। तो ये हमने आपको क्या बताया, प्रोटीन के कार्य बताया, प्रोटीन की उपयोगिता, जो कि पहला था शरीर वृद्धि और विकास में उपयोगी। दूसरा हमने आपको बताया शरीर की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माण, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण और रोग निरोधक क्षमता का निर्माण और प्लस विभिन्न कार्यों में योगदान। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो होगा कि अगर हमें प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, प्रोटीन की कमी को दूर करना। ओके, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कैसे दूर करना है, तो सेवर सी बात है कि प्रोटीन की कमी हो रही है तो हमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को लेना पड़ेगा। अंडा हो जाएगा, अगर आप शाकाहारी है तो अंडा ले सकते हैं। ओके, अंडा, मांस, मछली, जितने भी हमने आपको बताया कि जितने जो है जंतु जगत से हमें प्रोटीन मिलते हैं वो कैसे प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रोटीन हमारे कैसे होते हैं, उत्तम किस्म के होते हैं। तो प्रोटीन युक्त आहार आप लेकर आपकी अगर आप जैसे कि अगर शाकाहारी हैं तो उसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, आपकी मूंगफली, सोयाबीन, चिरौंजी, इन सब का प्रयोग करके आप दाल हो गए, जितनी फलियां होती हैं, दाल होती है, इन सब में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इन सब के प्रयोग से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। ओके, प्रोटीन की कमी को दूर किया जा सकता है। ओके, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन के जो है सॉरी एक टॉपिक आप लोग का छूट गया, आपका दूसरा जो होगा वो आपका जो इसके आगे का होगा, प्रोटीन की कमी का प्रभाव, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी का प्रभाव, यानी कि प्रोटीन से होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं। तो जैसे ही प्रोटीन की कमी के रोग की बात आ जाती है, वैसे ही हमारे मन में दो जो है बीमारियों का नाम आ जाता है। क्या आता है, क्वाशियोरकर। ओके, क्या आता है, तो क्वाशियोरकर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मरामर्श। ओके, ये दो रोग, जैसे ही प्रोटीन की कमी की बात आती है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उस समय हमारे दिमाग में सबसे पहले यही दो बात आती है कि हमारे शरीर में दो तरह के रोग हो जाते हैं अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर हम क्वाशियोर की बात कर लें कि क्वाशियोरकर जो है ये कैसी रोग होती है, तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। क्या, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, बच्चों में होने वाला ये रोग होता है, बच्चों में होता है ये, ठीक है, सामान्यतः ये बच्चों में पाया जाता है। ये 1 वर्ष तक के जो 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें देखा जाता है। और परामर्श जो होता है 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। अगर हम परामर्श की बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग होता है। क्या होता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग होता है, कौन सा, परामर्श। और अगर क्वाशियोर की बात करें तो क्वाशियोरकर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। ओके, तो ये दो रोग तो मेन होते हैं जो कि बच्चों में पाए जाते हैं। ये 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो होता है पेट ज्यादा निकल आता है। ओके, क्वाशियोरकर में क्या होता है, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सबसे पहले वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसका पेट निकल आता है, हाथ पैर बिल्कुल पतला हो जाता है। ओके, और चेहरा जो है थोड़ा सा फूल जाता है, और क्या कहते हैं, शरीर में पानी भर जाते हैं। इसको मून फेस वाले भी कहा जाता है, और परामर्श में भी यही सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। ओके, प्रोटीन की कमी से कैलोरी पोषण की कमी के कारण बच्चों में एक और भी रोग होता है जो कि परामर्श होता है, ठीक है। इसकी कमी से आपका प्लेग्रा यानी कि जो है ओडीमा, ठीक, ओडीमा हो जाता है। ओडीमा का मतलब शरीर में पानी हो जाता है। जब प्रोटीन की कमी यानी कुपोषण हो जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस समय क्या हो जाता है, ओडीमा के लक्षण भी दिखाई देते हैं, शरीर में पानी भर जाता है, शरीर में सूजन आ जाते हैं। ओके, यकृत यानी लीवर काम करना बंद कर देता है। तो ये सारी आपके पॉइंट हैं जो कि प्रोटीन की कमी से शरीर में रोग हो जाते हैं। ओके, शरीर में रोग हो जाते हैं, ये दो मेन होते हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, हमने बताया कि प्रोटीन की कमी से कुपोषण भी हो जाते हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि ओडीमा हो जाता है, प्लेग्रा नामक रोग भी हो जाता है जो कि कुपोषण के ही लक्षण होते हैं। यकृत कम काम करने लगता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों तथा वयस्कों दोनों में विभिन्न के रूप देखे जाते हैं। ओके, इस कारण बच्चों में एक रोग होता है जो कि क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। इसमें बच्चों की समान वृद्धि रुक जाती है, शरीर तथा विशेष रूप से चेहरे में सूजन आ जाती है। बिल्कुल, मैंने आप लोग को ये सारे पॉइंट बता दिए हैं, यानी कि मून फेस कहा जाता है। उसकी प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो उसको दूर करने के उपाय मैंने बता दिया आपको कि सभी जितने भी पोषक तत्व होते हैं जिसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप मांस, मछली, दूध और क्या कहते हैं अंडे, ये सब आप लोग ले सकते हैं। सूखे मेवे हो गए, बादाम, अखरोट और पिस्ता, मूंगफली, सोयाबीन, चिरौंजी, दाल और फलियों वाले पदार्थ लेके आप प्रोटीन की दूर कर सकते हैं। ओके,
अगर भारत में जो है भारत में जो है कुपोषण की बात कर लिया जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा गरीबों में होती है, निर्धनता होने के कारण इनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपका प्रोटीन का खत्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें सभी पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, प्रोटीन किसे कहते हैं। ओके, प्रोटीन की हमारे शरीर में आवश्यकता क्या होती है, इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं, इसके जो है कमी से कौन से रोग होते हैं, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो फिर से मैं आप लोगों से ये बोलूंगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।